नगर निगम बनाएगा 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर। मेयर डिप्टी मेयर ने शहर के 12, 13, 14 और 15 वार्ड के मोहल्ले के कोने कोने में चला व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन अभियान। कोरोना महामारी से निजात को लेकर गया नगर निगम के द्वारा लगातार व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को शहर के वार्ड संख्या 12, 13, 14 और 15 के मोहल्ले के कोने कोने में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव सहित नगर निगम के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। मेयर डिप्टी मेयर ने अपने हाथों से दुकानों और मकानों को सैनिटाइज किया। इस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए नगर निगम के द्वारा 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन दवा किट व चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सकों एवं समाज सेवी से वार्ता कर ली गई है। इस संबंध में जल्द ही सरकार से भी अनुमति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह देखा जा रहा है कि जो शादी विवाह के बड़े हॉल शहर में मौजूद हैं वह बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में शादी विवाह एवं हॉल के संचालकों से वार्ता कर वहां के कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में सहूलियत होगी। इसके लिए जल्द से ही संबंधित व्यक्ति, जिला प्रशासन एवं अन्य लोगों से अनुमति ली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अज्ञात कोरोना महामारी से मरने वाले मरीजों को शहर के शमशान घाट पर शव के दाह संस्कार हेतु लकड़ी, चंदन, पीताम्बरी एवं अन्य चीजों की व्यापक व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम उक्त सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगी। वहीं मेयर गणेश पासवान ने कहा कि सैनिटाइजेशन अभियान के तहत वार्ड संख्या 12, 13 और 14 एवं 15 में व्यापक अभियान चलाया गया। दिन प्रतिदिन युद्ध स्तर पर निगम की सफाई कर्मियों व अधिकारियों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से यह देखने को मिल रहा है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। यही वजह है कि हम लोग सुबह और शाम 2 पालियों में सड़कों पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान जरूरतमंदों को मास्क का वितरण किया जा रहा है और अभियान में वार्ड पार्षद दीपक चंद्रवंशी, डिम्पल चंद्रवंशी, धर्मेंद्र कुमार, अनिल स्वामी सहित अन्य मौजूद थे। गया नगर निगम के द्वारा एक टीम बना करके गया के मेयर और डिप्टी मेयर के सौजन्य से पूरे शहर को फॉगिंग और सैनिटाइज के माध्यम से जो कोरोना का चैन को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। गया में काफ़ी तेज़ी गति से कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन नगर निगम की प्रयास और मेयर डिप्टी मेयर का प्रयास पूरे शहर में जो ये केमिकल के द्वारा छिड़काव और इस छिड़काव से जो कोरोना वायरस ख़त्म होते जा रहा है। हम तो कुछ छोटा सा कार्यकर्ता के नाते ऑक्सीजन और कुछ दवाओं का वितरण कर रहे थे, लेकिन अब इधर दबाव कमा है। नित्य 20-25 लोगों का फ़ोन आता था, लेकिन अब 1-2 लोगों का फ़ोन आता है। तो एक बहुत बड़ा लाभ शहर को मिल रहा है इस फॉगिंग के माध्यम से और सैनिटाइज के माध्यम से, जो कोरोना को हम मात दे सकते हैं। और इसके लिए मेयर डिप्टी मेयर साहब को दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने भी एक बात कहा कि हम लोगों की बात चल रही है और बड़े पैमाने पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन जापान से मेरा आ रहा है, जो 2-3 दिन के अंदर कहीं 100 बेड लगा करके निःशुल्क हम ऑक्सीजन ये सब सारे समाज सेवियों के साथ मिल करके कहीं कोई एक अकेला चना भार नहीं पड़ता, एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता। और उस हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारी इनसे 5-7 दिन पहले बात हुई थी। हमने इनको कहा था कि हम लगे हैं, मेरे एक मित्र हैं मुंबई आरती फाउंडेशन का और भंसाली ट्रस्ट के लोग, मैं जिनसे बात किया हूँ और वो दिल्ली हमारा मशीन आ गया है। कल वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग से चला है। 2 से 3 दिन में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन जो 1 मिनट में 7 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। कोई ऑक्सीजन गैस लाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर लाने की हमको जरूरत होगी। और 100 रोगी को, 100 पेशेंट को एक साथ हम इस कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत उसको देंगे, अनेक प्रकार की दवाएँ देंगे। जब तक समाज इस विकट परिस्थिति में समाज ही आगे नहीं आएगा, समाज बढ़ करके हाथ नहीं बटाएगा। सेवा ही धर्म है और इस जब मानव सेवा के साथ अपने सेवा को लगाएंगे, यही बहुत बड़ा धर्म है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, मेयर अपने गणेश पासवान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे वार्ड में सैनिटाइज का कार्यक्रम हो रहा है, मैं भी इतना उत्साहित हूँ
इनके साथ घूम घूम करके अपने सगी संबंधी परिवार या मानव सेवा में हम भी अपना समय बिता रहा हूँ। आप सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबों ने जो इस कोरोना से लड़ने की ताकत हम सबों को दिया है, जो आम पब्लिकों को दिया है, आपकी साहस और ताकत आपके माध्यम से जो हमें बताया जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं से, इन विचारों से, इनके माध्यमों से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ये हम लोगों ने आज करीब 20-25 दिन हो गया है रोड पर लगातार दिन में जो अभियान चलता है, बाकी को रात में हम लोग अभियान चला रहे हैं। सैनिटाइजिंग का, फॉगिंग का, ब्लीचिंग का, श्मशान घाट पर व्यवस्था का, लावारिस लाशों का निष्पादन का, इत्यादि इत्यादि। और कई समाज सेवी भी ऐसे लगे हुए हैं दल पार्टी से ऊपर उठ करके, जो दवाई गरीबों के बीच में अन्न इत्यादि कुछ दिए जा रहे हैं। और सबको मिलकर हाथ बटाना चाहिए, जिनसे जो बन पड़े वो इंसान करना चाहिए। आज ये दुखद बेला है, आज का वैश्विक महामारी है। हम सब लोग कल विष्णुपत श्मशान घाट जाएंगे, नगर निगम के पूरा टीम, और लकड़ी का, चंदन का, घी का, पीताम्बरी का, ब्राह्मण देवता द्वारा पूजा पाठ का और डोम राजा के द्वारा व्यवस्था का, ये सब का मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। कैंप को और तेज करेंगे और कहीं भी ऐसा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मृत्यु उपरांत एक मानव के शरीर के साथ अन्याय हो रहा है। मृत्यु माने जैसे ही मृत आत्मा जाता है, हम लोग उनको हाथ जोड़ करके सब लोग नमस्कार करते हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मृत आत्मा भगवान के पास चले जाते हैं और वो हम लोग उनको हृदय दिल से मानते हैं। और आज के डेट में क्या है, 2 लाइन लिख दिए कि राम नाम सत्य है, मरे हुए व्यक्ति को प्रति हम दुख और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे बीच से चले गए गहरा, इनका भरपाई नहीं होगा और इनके शोका कुल परिवार को शांति और धैर्य बनाए रखें। इससे हमारा निजात नहीं मिल जाता है। हमारा निजात ये कर्तव्य होना चाहिए कि अंतिम दिन तक वो कोई चिकित्सक मरे, न जाने कितना हजारों का सेवा किया, ऑपरेशन किया, जान बचाई, इलाज किया। कोई समाज सेवक मरे, न जाने अपनी ज़िंदगी का पूरी, जैसे द्वारको संदानी जी का भी मौत हुआ कुछ दिन पहले, तो अपने बचपन से लेकर के इस 100 साल लगभग की उम्र में न जाने हजारों शादियां, लाखों का आँख का ऑपरेशन, न जाने कितनी सेवाएं की, और हम आज उसको छोड़ देंगे तो कल होकर के ये समझ लीजिए कि मानव के नाम पर कल मदद करने के लिए और सहायता करने के लिए कौन आएगा। ये चिंता का विषय है। इसको कल हम लोग वहाँ जा कर के ये करेंगे। आज हम लोग वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 के क्षेत्र में, और जो रास्ते में मिल जाते हैं उसको घर घर अब हम लोग सैनिटाइज शुरू किए हैं। गली में और फॉगिंग, रोक के गाड़ी, और खुद से हम लोग निगरानी पर्यवेक्षण करके और खुद से भी सैनिटाइज कर रहे हैं। और हमारे साथ कई लोग भी जुड़ के काम करते हैं। देखिए समाज से भी अनिल स्वामी जी भी, इतना दवाई, अनाज, ऑक्सीजन, जहाँ जो ज़रूरत पड़ रहा है सब लोग लगे हुए हैं। जो कोई कम लगे हुए हैं, कोई ज़्यादा लगे हुए हैं, जिनसे बन पड़ रहा है सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों ने एक विचार बनाया है। आज हम डीएम साहब को फ़ोन किए थे, वो मीटिंग में थे। 1-2 दिन के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से अनुमति ले लें और नगर निगम के द्वारा हो या निजी तौर पर एक संस्था बना के, हमने आज वरीय चिकित्सकों से बात की है, जिसमें डॉक्टर प्रमोद बाबू, डॉक्टर रतन बाबू जैसे सरीखे विख्यात चिकित्सक लोगों ने हमसे ये दूरभाष पे कहा है कि यदि मेडिकल में जो इलाज चल रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होमों में से भी चल रही है, और आम लोगों के लिए एक बड़ा हॉल में अगर 100 बेड का एक्स्ट्रा बनाया जाए तो उसका खर्च हम लोग वहन करेंगे आपस में तय करके। और वहाँ पर चिकित्सक लोग और सरकार से कुछ सहायता, सिलेंडर वगैरह लेंगे और उनसे अनुमति लेंगे। अगर अनुमति मिलता है
तो बड़ा हॉल में, जैसे कोई शादी ब्याह का बड़ा हॉल बना हुआ है, अभी शादी ब्याह तो हो नहीं रहा उस तरीके से, बड़ा कोई पर्पस का हॉल है। शहर में हजरत मोहानी ऑडिटोरियम है, कई ऐसे सभा भवन हैं, उसमें 100 बेड का, और वो चिकित्सकगण कह रहे हैं कि अगर आप लोग सब लोग मिलकर तैयार हैं तो हम लोग सब सेवा देने के लिए तैयार हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग उसमें ऐड करेंगे। कोई दल पर आधारित नहीं, कोई संस्था पर आधारित नहीं, कोई टीका टिप्पणी का आधारित नहीं, समाज सेवा के दृष्टिकोण से ऐसे कई लोग भिन्न भिन्न तरह का अपना वेबसाइट वगैरह बना के सहयोग और परामर्श कर रहे हैं। हम लोग लोड को घटाने के ख्याल से, और अगला तीसरा आने की जो बात हो रही है कोरोना का, उसके पहले और भी व्यवस्थित जो सरकार कर पा रही है कर रहे हैं। नगर निगम भी स्थानीय सरकार है, हम लोग भी चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, और जब तक हाथ नहीं बटाएगा जिससे जो बन पड़ेगा तब तक वो सफलता कैसे होगी। एक आदमी सब कुछ कर ले और इतना बड़ा महामारी से निपट ले और वो कहा जाए तो थोड़ी ये बेईमानी होगी। सबको इसमें हाथ बटाना है, सबको बर्दाश्त करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, और 15 दिन और इस समस्या से हम लोग लड़ाई लड़ना है बृहद पैमाने पर, और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। भगवान विष्णु का नगरी, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली, माता का पीठ और माता मंगला गौरी, माता बगला का कवच, एशिया महादेश स्तर का जामा मस्जिद, इतना विख्यात गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर गुरुद्वारा, इतना महत्वपूर्ण और पुराना प्राचीन यहाँ पर ये आपका ईसा मसीह का चर्च, सब कुछ यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है। निश्चित तौर पर माता मालिक सबको सफलता और निरोग बनाएंगे। हम लोग इसी शुभकामनाओं के साथ माता पर आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15 में हमारे उप महापौर वार्ड पार्षद 20 धर्मेंद्र जी, वार्ड पार्षद 15 दीपक चंद्रवंशी जी, वार्ड नंबर 12 के जनप्रतिनिधि डिम्पल जी, सभी लोग प्रत्येक दिन के भांति इस दिन भी हम लोग गया नगर निगम सभी वार्डों में जाकर गली गली जाकर सैनिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये गया शहर को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी भी मार्केट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और साथ ही साथ नगर निगम